बांकीपुर की पूरी कहानी तो आप पहले से ही जान चुके हैं। नितिन नवीन की सीट, उनके पिता की विरासत, प्रशांत किशोर जो सालों तक दूसरों को जिताते रहे और अब खुद मैदान में। ये सब अब पुरानी बात हो चुकी है, सबको पता है। आज सवाल सिर्फ एक है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है और नंबर पीछे किस जातीय गणित की वजह से बन रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही 3-4 अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने अनुमानित जारी किए। दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी की दिशा एक जैसी है। जनमत पोल्स के मुताबिक जनसुराज को 49 से 52% तक वोट मिलने की संभावना है। भाजपा को 34 से 36%, राजद सिर्फ 9 से 10% पर सिमटती दिख रही है। डीवी रिसर्च ने 1580 वोटरों से बातचीत के आधार पर पोल तैयार किया है। इसके मुताबिक जनसुराज को 43%, भाजपा को 39% और राजद को सिर्फ 15%, यानी यहाँ अंतर सिर्फ 4% के आसपास है। पोल पंडित की एजेंसी ने जनसुराज को 50% से भी ज्यादा वोट देने का दावा किया है। भाजपा को 38 से 42% के बीच में और राजद को सिर्फ 5%। पुणे की रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने ग्राउंड पर जाकर के पोल तैयार किया है। उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को करीब 65,000 वोट यानी 50% और भाजपा को 46,800 के आसपास यानी कि 36% और राजद को सिर्फ 13,000 वोट यानी 10%, यानी जीत का अंतर करीब 18,000 वोट या 14%। ध्यान रहे ये सभी सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान है, अंतिम नतीजा अभी नहीं आया। असली तस्वीर 3 अगस्त को मतगणना के दिन ही साफ होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि अगर एग्जिट पोल सही निकले तो पीके को इतनी बढ़त आई कहां से। यही से जातीय समीकरण को समझना जरूरी हो जाता है। बांकीपुर में कायस्थ और यादव मिलकर करीब 25% वोटर हैं। मुस्लिम और चंद्रवंशी मिलाकर करीब 20%। बाकी वैश्य, दलित, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी और कुशवाहा हर एक 3 से 8% के बीच में। परंपरागत रूप से कायस्थ वोट भाजपा के साथ माना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर उतनी सीधी नहीं दिख रही। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार राजद से हटकर जनसुराज की तरफ झुकाव दिखा है। यादव बहुल इलाकों में भी जो परंपरागत रूप से आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहां भी कुछ वोटरों का रुख जनसुराज के पीके की तरफ बताया जा रहा है। अब यहीं से भाजपा से जुड़ी नाराजगी की परतें खुलती है। रुद्र रिसर्च के विश्लेषण के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने और सम्राट चौधरी पर लगे आरोपों की वजह से कुर्मी और कुशवाहा वोटरों का एक हिस्सा जनसुराज की तरफ खिसकता दिख रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के सवर्ण समाज से एक हिस्से में भी नाराजगी बताई जा रही है, खासकर भूमियार और राजपूत वोटरों में। यानी अगर ये अनुमान सही है तो भाजपा से नाराजगी सिर्फ सवर्ण समाज तक सीमित नहीं है। कुर्मी कुशवाहा जैसे वो समुदाय भी इसमें शामिल है जो एनडीए की सामाजिक बुनियादों का हिस्सा रहे। दूसरी तरफ भाजपा के पक्ष में जो बातें गिनाई जा रही है वो कायस्थ, राजपूत, वैश्य और अनुसूचित जाति से जुड़े कुछ वर्गों का परंपरागत समर्थन, बुजुर्ग और महिला वोटरों का रुझान और पार्टी की मजबूत बूथ स्तर का संगठन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। मतदान सिर्फ 34% रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव के करीब 7% कम, और यही एक बड़ा पेच है। राजनीतिक विश्लेषण का एक तबका कहता है कि कम मतदान की स्थिति में असल फायदा उसे मिलता है जिसका कैडर वोट सबसे ज्यादा संगठित हो, और भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका बूथ मैनेजमेंट रहा है। यानी सिर्फ 34% वोटिंग होने का मतलब यह भी हो सकता है कि एग्जिट पोल में भले ही पीके आगे दिख रहे हों, जमीन पर आखिरी नतीजा उतना एक तरफा ना निकले। पिछले चुनाव से तुलना करें तो 2025 में नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे और रेखा गुप्ता को 46,363, यानी करीब 51,000 वोटों का अंतर था। अगर एग्जिट पोल का अनुमान सही निकलता है तो ये उस बड़े अंतर को पलटने वाला नतीजा होगा। तो कुल मिलाकर के तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि एग्जिट पोल पीके को भारी बहुमत, एकदम बढ़त की तरफ दिखा रही है। जातीय गणित भी उनकी तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है, लेकिन कम मतदान भाजपा के संगठित कैडर वोट को एक चुपचाप मौका भी दे सकता है। 3 अगस्त को सिर्फ वोटों की गिनती नहीं होगी, पता चलेगा कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़े जमीन पर भी उतरते हैं या फिर भाजपा का संगठन एक बार फिर से बाजी पलट देता है। आपकी राय क्या है? क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या भाजपा की बूथ मैनेजमेंट एक बार फिर कमाल दिखाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको एग्जिट पोल और जातीय समीकरण जैसी गहराई वाली तथ्यों पर आधारित वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें। और 3 अगस्त के नतीजे का सबसे तेज और विस्तृत विश्लेषण भी यहीं पे आपको मिलेगा। जय हिंद, जय बिहार।